एपिसोड 46। क्या सच में ईशा और वर्धमान की हुई डिवोर्स? अरे ईशा, जरा सुनो। रेखा की आवाज में अचानक गंभीरता आ गई। रेखा ने थोड़ी देर सोचा, फिर हिचकिचाते हुए ईशा से कहा, लेकिन ईशा, तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी पहले से ही हो चुकी है, और अब ये सब तुम समझ रही हो न मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं? रेखा की आंखों में चिंता और परेशानी की झलक थी। ईशा ने रेखा की बात सुनकर गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक मिश्रित भाव उभर आया, एक तरफ प्यार का नया एहसास और दूसरी तरफ जिम्मेदारियों और बंधनों का बोझ। हाँ रेखा, मैं समझ रही हूँ, ईशा ने गंभीरता से कहा। ईशा ने वापस से रेखा की ओर देखा और धीरे धीरे कहा, तुम जानती हो, मेरी और वर्धमान की शादी एक जबरदस्ती की गई शादी है। सच कहूं तो मैंने कभी भी उसे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं किया है। रेखा ने ईशा की बात सुनकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चिंता और समझदारी की झलक थी। ईशा, मैं तुम्हारी स्थिति समझती हूँ, लेकिन क्या तुमने इस बारे में वर्धमान से बात की है? ईशा ने गुस्से में अपने हाथ मेज पर पटकते हुए कहा। क्या? तुम जानती हो न कि मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। रेखा ने ईशा की ओर देखा और उसे शांत करने की कोशिश की। ईशा, मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन हमें इस मुद्दे को समझदारी से सुलझाना होगा। ईशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। समझदारी से? मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं उससे बात करूं? रेखा ने अपनी दोनों हथेलियां उठाते हुए सरेंडर के भाव में कहा, ठीक है, मेरी गलती है। मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से लंदन या कहीं और चली जाओ। ईशा की आंखों में अभी भी गुस्सा था, लेकिन रेखा की चिंता और प्यार को देखते हुए उसने खुद को थोड़ा शांत किया। रेखा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे माफ कर दो ईशा, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूं और नहीं चाहती कि तुम फिर से अपने घर से दूर चली जाओ। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, ठीक है? अब ठीक से सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ किसी और मुद्दे पर बुलाया है आज। ईशा ने थोड़ी गंभीरता से रेखा की ओर देखते हुए रेखा को यहाँ बुलाने के कारण के बारे में बताते हुए कहा। रेखा ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा, क्या बात है ईशा? और किस बारे में बात करनी है? तुम्हें पता है मैं वापस इंडिया क्यों आई हूँ? ईशा ने रेखा से पूछा। उसकी आवाज में एक गहरी संजीदगी झलक रही थी। लेट मी गेस, तुम यहाँ पर नर पिशाच को मारने आई हो? रेखा ने उत्सुकता से जवाब दिया। उसकी आंखों में चमक थी। ईशा ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाते हुए कहा, नो रेखा। ईशा के जवाब से रेखा ने बेसब्री हो पूछा, तो फिर क्या ईशा? बताओ ना, मुझे और इंतजार नहीं होता। असल में दादाजी ने मुझे बताया है कि वर्धमान ने मुझे डिवोर्स दे दिया है। ईशा ने चहकते हुए रेखा के बेसब्री को देख जवाब देती है। ईशा की खुशी को देखकर रेखा भी हंस पड़ी और चहकते हुए कहा, वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी है, उससे तो लग रहा है कि तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं। ईशा ने हंसते हुए कहा, हाँ, यही तो, अब मैं अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकती हूँ, बिना किसी तनाव के। वही, रेखा ने चिढ़ाते हुए कहा, तो फिर ईशा, तुम अब अपने नए प्यार को भी हासिल कर सकती हो। आखिरकार तुम्हारे पास अब पूरी आजादी है। ईशा ने हंसते हुए जवाब दिया। हे भगवान, रेखा, तुम भी ना हमेशा मेरे पुराने जख्मों को कुरेदने में लगी रहती हो, लेकिन हाँ, अब मैं खुद को खोजने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। रेखा ने मजाकिया अंदाज में कहा, ओह, तो इसका मतलब है कि अब तुम्हारे पास एक और मौका है अपनी प्रेम कहानी को साकार करने का। हम तुम्हें यहाँ किसी रॉयल फेयरी टेल की तरह देखेंगे। दोनों सहेलियां शाम की सुहानी हवा में अपने अपने वर्षों से दबी हुई यादों को ताजा करती रही। मौसम की ठंडक और हल्की हल्की ठंडी हवा ने उनके दिलों को छू लिया, जैसे पुराने दिनों की मीठी खुशबू को फिर से महसूस कर रही हों। ईशा और रेखा ने हंसते खिलखिलाते हुए अपने बचपन की शैतानियों, कॉलेज के दिनों की मासूमियत और जीवन के उतार चढ़ाव को साझा किया। यह बातचीत उनके दिलों को गर्माहट दे रही थी, जैसे उनके बीच का पुराना बंधन फिर से जीवित हो गया हो। दूसरी ओर राणावत ग्रुप्स ऑफ कंपनी के अंदर विक्रम राणावत अपने बेटों के साथ एक गंभीर और इमरजेंसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। दरअसल आज विक्रम राणावत ने आज ठान ले लिया था कि वो ईशा के रिश्ते के बारे में कहेंगे, जिस वजह से वो अपने तीनों बेटे को एक साथ बुला लिया। जिस वजह से कमरे में एक चुप्पी छाई हुई थी, जिसमें हर कोई विक्रम राणावत की तरफ देख रहा था। विक्रम ने गहरी चिंता के साथ अपने बेटों से कहा, कुछ दिन पहले मिस्टर कपूर मुझसे मिलने आए थे। इतना कह विक्रम राणावत ने चुप्पी साध ली। उनके तीनों बेटे अपने पिता की गंभीरता और अचानक से आए इस मौन को देखकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम ने इस विषय पर और क्या कहना है, और पिता की चुप्पी के पीछे छिपे संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने पोते अर्जुन के लिए हमारी ईशा का हाथ मांगा है, विक्रम राणावत ने एक ही सांस में कह डाला। इस घोषणा पर कमरे में एक गहरी चुप्पी छा गई। विक्रम राणावत के तीनों बेटे एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे, जैसे वे यह समझने की कोशिश कर रहे हों कि उनके पिता का इरादा क्या है। अरे, यह तो बहुत अच्छी खबर है पिताजी, राजगिर ने खुशी से कहा।
उसकी आंखों में चमक थी। दोनों की जोड़ी जरूर जमेगी और हमें उस वर्धमान से भी छुटकारा मिल जाएगा। राजगिर की बातों में खुशी और राहत दोनों थे। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और उसने अपने भाइयों की ओर देखा जो उसकी खुशी को साझा कर रहे थे। हाँ, सही कहा राज, अजय ने सहमति जताई। ईशा और अर्जुन की जोड़ी हमारे परिवार के लिए एक नई दिशा ला सकती है और वर्धमान को हटाने से हमें अपने परिवार की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने का मौका मिलेगा। लेकिन पिताजी, क्या आपने स्वामी जी से इस बारे में चर्चा की? ईशा के पिता आनंद राज ने चिंतित स्वर में पूछा। उनकी आंखों में असमंजस और चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थीं। अरे आनंद जी, विक्रम रणवत ने गंभीरता से उत्तर दिया, स्वामी जी से इस बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। हमें उनकी राय लेना जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कदम हमारे परिवार के लिए सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आनंद राज ने गहरी सांस ली। उनकी चिंता की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर स्पष्ट थी। स्वामी जी के बिना इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेना उचित नहीं होगा। वे हमारी धार्मिक और पारंपरिक सलाहकार हैं और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए अमूल्य है। मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें रिश्ता तय कर देना चाहिए। बाद में जब स्वामी जी वापस आश्रम आएंगे तब हम उनसे मिल लेंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? विक्रम ने गंभीरता से कहा। उनके शब्दों में दृढ़ता और एक निश्चितता थी जो उनकी सोच की गहराई को दर्शा रही थी। विक्रम ने अपने बेटों की ओर देखा जिनकी आंखों में निर्णय की तत्परता और आशा की चमक थी। राजगिर ने सहमति में सिर झुका दिया। बिल्कुल पिताजी, रिश्ता तय कर देना सही रहेगा। इससे हमें भी मानसिक शांति मिलेगी और परिवार की एकता भी मजबूत होगी। आनंद राज ने चिंतित स्वर में कहा। लेकिन क्या हमें स्वामी जी की स्वीकृति का इंतजार नहीं करना चाहिए? उनकी राय और आशीर्वाद हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अरे भैया, आप क्यों बेवजह की चिंता कर रहे हैं? हमारी ईशा बहुत ताकतवर है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, अजय ने आनंद राज को शांत करते हुए कहा। आनंद राज ने थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन अभी भी थोड़ी चिंता उनके चेहरे पर थी। उन्होंने गंभीरता से कहा, ठीक है, अगर आप ऐसा मानते हैं तो मैं भी आपकी बात मानता हूं। हमें इस मामले में मिस्टर कपूर से बात करनी होगी। विक्रम ने निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा। सही कहा अजय, हम इस बारे में मिस्टर कपूर से बात करेंगे और रिश्ता तय कर देंगे। इससे हम सबको एक स्पष्ट दिशा मिलेगी। विक्रम ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, हम मिस्टर कपूर से इस मामले पर बातचीत करेंगे और तय करेंगे कि आगे क्या कदम उठाना है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम परिवार के हित में सही निर्णय लें और ईशा के भविष्य को सुनिश्चित करें। एक तरफ जहां ईशा का रिश्ता तय होने वाला है, वहीं दूसरी ओर किसी को वर्धमान का इंतजार था। अरावली पर्वत श्रृंखला की गुफाओं के अंदर एक साधु एक विशाल चट्टान पर ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक अद्भुत शांति का भाव था। साधु का शरीर तपस्या के प्रभाव से तेजस्वी और सुदृढ़ दिख रहा था और उनके चारों ओर एक अलौकिक आभा फैली हुई थी। उनके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी उनके दीर्घकालीन साधना और अनुभव का प्रतीक थे। साधु की चट्टान के आसपास कुछ जलते हुए दीपक मंद मंद प्रकाश फैला रहे थे, जिससे गुफा में एक रहस्यमय और पवित्र वातावरण बना हुआ था। उनके पास एक लकड़ी की माला थी जिसे वे धीरे धीरे जप रहे थे। गुफा के वातावरण में हल्की हल्की धूप की किरणें भी प्रवेश कर रही थीं, जो साधु की तपस्या की पवित्रता को और भी बढ़ा रही थीं। साधु की मुद्रा और उनका स्थिर ध्यान इस बात का संकेत दे रहे थे कि वे किसी गहन विचार में डूबे हुए थे, शायद किसी महत्वपूर्ण रहस्य या भविष्य की चिंता में। यह वही साधु थे जिन्होंने अंधेरी छाया का अंत किया था और वर्धमान के पीछे सफेद परछाई भेजी थी, और यह साधु उसी गुफा में थे जहां उनका ध्यान भंग हुआ था और उन्हें दो रहस्यमय चित्रों के दर्शन मिले थे जिन्हें वे अभी तक नहीं सुलझा पाए थे। साधु ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हुए कहा, ब्रह्मांशी वापस आ चुकी है। उनकी आवाज में एक गहरा संतोष और शांति का भाव था। यह सुनते ही गुफा का वातावरण एक सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। साधु की आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो उम्मीद और सकारात्मकता का प्रतीक थी। गुफा के चारों ओर की हवा में एक सुकून महसूस होने लगा, जैसे उनके शब्दों ने किसी अदृश्य शक्ति को जगाकर सब कुछ ठीक कर दिया हो। साधु ने अपनी माला को थामते हुए और भी अधिक प्रेम और करुणा से अपने आसपास के वातावरण को देखा। उनकी सांसें धीमी और स्थिर थीं, मानो वे किसी बड़े रहस्य को समझ चुके हों। ब्रह्मांशी, उन्होंने धीरे से कहा, उसका लौटना संकेत है कि अब हमारे पास एक नई आशा और ऊर्जा है। यह सुनकर गुफा में छुपे हुए कुछ और साधक उनके पास आ गए, जिनके चेहरों पर भी एक नई उम्मीद और खुशी के भाव थे। सभी की नजरें साधु पर थीं, जो अब उस सकारात्मक संदेश को महसूस कर रही थी जो उन्हें उनके ध्यान में मिला था। साधु ने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे उन्हें खोलते हुए कहा, वर्षों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। उनकी आवाज में चिंता की एक हल्की झलक थी। उन्होंने अपनी माला को थामते हुए एक क्षण के लिए मौन साधा, फिर अपने आप से गंभीर स्वर में बोले, मुझे जल्द ही उससे संपर्क करना पड़ेगा।
ताकि अनहोनी होने से पहले उसे रोका जा सके। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं। साधु के मन में अनेक विचार उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने आसपास की गुफा की दीवारों को देखा, जो वर्षों से उनके ध्यान और साधना के साथी रहे थे। कौन से अनहोनी के बारे में बात कर रहे थे साधु? क्यों था साधु को ब्रह्मा देव के अंश ब्रह्मांशी का इंतजार? कौन सी नई आशा और ऊर्जा की बात कर रहे थे साधु? क्या सच में ईशा और अर्जुन रिश्ते के बंधनों में जकड़ जाएंगे? कहीं स्वामी जी से सलाह न ले विक्रम रणआवत कोई गलती न कर रहे हैं? क्या होगा जब वर्धमान का असलियत आएगी ईशा के सामने? क्या सच में ईशा और वर्धमान की हुई है डिवोर्स? एपिसोड 47 रहस्यमयी साधु का रहस्य। रात के 10 बज चुके थे और वर्धमान सुनसान रास्ते पर अकेला चल रहा था। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे, जो चांद की रोशनी को पूरी तरह से ढक रहे थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और हल्की हल्की ठंडी हवा वर्धमान की त्वचा से टकरा रही थी, जिससे एक अजीब सी सिहरन हो रही थी। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं, जैसे किसी डरावनी कहानी का हिस्सा हों। पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज वातावरण को और भी भयानक बना रही थी। वर्धमान के कदमों की आवाज इस सन्नाटे को तोड़ रही थी, परंतु हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। अचानक एक पेड़ की शाखा टूटकर गिरी और वर्धमान के दिल की धड़कनें और भी तेज हो गईं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और हाथ पसीने से भीग चुके थे। रास्ते के किनारे लगे पुराने टूटे फूटे लैंप पोस्ट्स झपक झपक कर जल रहे थे, जिनकी मध्यम रोशनी में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे और करीब आती जा रही थी। वर्धमान ने अपने कदम और तेज कर दिए। उसके मन में अनजाने भय की छाया गहरी होती जा रही थी। उसके चारों ओर की परछाइयों उसकी आंखों के सामने नाचने लगीं, और हर परछाई में उसे कोई छिपा हुआ चेहरा नजर आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस कर वर्धमान समझ गया था कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। उसे यह एहसास हुआ कि ये वही ताकत है जो कुछ दिन पहले रणआवत हवेली में उसका पीछा कर रही थी। टॉप ऑफ फॉर्म। अपने आप को उसी मायावी शक्ति द्वारा पीछा करते हुए महसूस कर वर्धमान ने ठान लिया कि वह आज इस शक्ति से आमना सामना करके ही रहेगा। उसके भीतर एक अजीब सी दृढ़ता और साहस का संचार हो गया। उसने अपने सभी इंद्रियों को सतर्क कर लिया, अपने हर कदम को सावधानी से आगे बढ़ाते हुए। वर्धमान ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की सारी शक्ति को सक्रिय कर दिया। उसकी आंखों में एक अदम्य चमक थी और मन में एक दृढ़ संकल्प। वह अब डर के बजाय जिज्ञासा और साहस से भरा हुआ था। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया, जिससे उसके चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बन गया था। वर्धमान ने अपनी ऊर्जा शक्ति को सक्रिय कर ही रहा था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, मैं एक सकारात्मक ऊर्जा हूं। आवाज को सुन वर्धमान ने संदेह से पूछा, अगर सकारात्मक हो तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वर्धमान के सवाल करने के साथ ही उसके सामने एक सफेद परछाई प्रकट हो गई। यह वही सफेद परछाई थी जिसने पहले भी वर्धमान का पीछा किया था। उसकी उपस्थिति ने वर्धमान को चौंका दिया, लेकिन उसने अपनी ऊर्जा को काबू में रखा। सफेद परछाई ने अपने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मेरे गुरु आपसे मिलना चाहते हैं। सफेद परछाई के बात को सुन वर्धमान ने कुछ क्षणों के लिए सोचा, फिर कहा, तुम्हारे गुरु कौन हैं और वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? सफेद परछाई ने उत्तर दिया, मेरे गुरु वही हैं जिन्होंने अंधेरी छाया का अंत किया था। वो जानते हैं कि तुम्हें कौन सी शक्तियां परेशान कर रही हैं और वो तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। वर्धमान ने अपनी आंखों में गंभीरता लाते हुए कहा, अगर तुम्हारे गुरु सच में मेरी सहायता करना चाहते हैं तो मुझे उन पर विश्वास क्यों करना चाहिए? सफेद परछाई ने धीरे से कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो इस समय की नकारात्मक शक्तियों से लड़ने के लिए आवश्यक है। तुम्हारी और हमारी राह एक ही है और हमें साथ मिलकर इस अंधकार का सामना करना होगा। वर्धमान ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारे गुरु से मिलना है, तो मुझे उन तक ले चलो। सफेद परछाई ने सिर हिलाया और एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पीछे आओ। वर्धमान ने बिना किसी और सवाल के सफेद परछाई का पीछा करना शुरू किया। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इन सवालों के जवाब अपने सामने के रास्ते में ही पाएगा। सफेद परछाई उसे एक गुप्त गुफा की ओर ले गई। गुफा के अंदर एक शांत वातावरण था, जिसमें एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा था। वहां एक साधु ध्यानमग्न बैठे थे और उनकी उपस्थिति ने वर्धमान को एक अजीब सा सुकून दिया। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और वर्धमान की ओर देखते हुए कहा, आओ वर्धमान, हमें बहुत कुछ बात करनी है। वर्धमान ने सफेद परछाई के गुरु को सामने देखा और आदरपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसने तुरंत ही सवाल पूछते हुए कहा, आप कौन हैं?
आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या है यह अंधकार की छाया? कौन सी नकारात्मक ऊर्जा मुझे हानि पहुंचाना चाहती है? मैं इतना कहने के बाद साधु ने अपने रूप को बदलना शुरू कर दिया। उसके चारों ओर से दिव्य सफेद रोशनी निकलने लगी, जिससे वातावरण पवित्र और उज्ज्वल हो उठा। वर्धमान की आंखें चकाचौंध से चमक उठीं। साधु का स्वरूप बदलकर एक दिव्य और तेजस्वी रूप में प्रकट हुआ, मानो स्वर्ग से कोई देवता उतर आया हो। वर्धमान आश्चर्यचकित और विस्मय में एक कदम पीछे हट गया। उसने देखा कि साधु अब एक दिव्य आभा में लिपटा हुआ है, जिसकी आंखों में अपार ज्ञान और शांति की झलक थी। धीरे धीरे वो दिव्य आभा कम होने लगी और वर्धमान के सामने एक ऐसा व्यक्ति प्रकट हुआ जिसके शरीर से खून रिस रहा था और माथे पर त्रिनेत्र के पास एक गहरी खरोंच थी। उसके शरीर पर असंख्य घाव थे, जिनसे अनवरत रक्त बह रहा था। उसकी चमड़ी पर पुराने और ताजे घावों के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसके हाथों और पैरों में गहरे कटाव और जलन के निशान थे, मानो वे सदियों से पीड़ा झेल रहे हों। उसके आंखों में असीम पीड़ा और अपार ज्ञान की झलक थी। उसकी हर सांस मानो एक यातना का प्रतीक थी। उसके चेहरे पर थकान और संघर्ष की लकीरें साफ झलक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अदम्य ज्वाला और दृढ़ निश्चय भी था। वर्धमान यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास भरे स्वर में कहा, अश्वत्थामा, कहा जाता है महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जो अपने तपस्वी पिता और महान गुरु के छवि को संजोए हुए था। उसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन, भीम और अन्य पांडवों को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी, ने अपने पुत्र को भी युद्ध और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। अश्वत्थामा ने अपने पिता की शिक्षा को अत्यंत समर्पण और लगन से ग्रहण किया। अश्वत्थामा का जन्म एक जंगल में हुआ था, जो वर्तमान में तपकेश्वर महादेव मंदिर, देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। उन्हें भगवान शिव की कृपा से एक दिव्य मणि मिला था, जो उन्हें मानवों से नीचे के सभी जीवों पर शक्ति देता था। यह मणि उन्हें भूख, प्यास, थकान, बुढ़ापे, बीमारियों, शस्त्रों और देवताओं से बचाता था। इस मणि की वजह से वे लगभग अजेय और अमर थे। महाभारत के युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा एक कुशल योद्धा था। उसने अपने पिता के प्रति श्रद्धा और अपने धर्म के प्रति निष्ठा से लड़ाई लड़ी, लेकिन जब युद्ध के समापन की ओर बढ़ रहा था, उसकी भावनाएं प्रतिशोध और आक्रोश से भर गई थी। युद्ध के बाद जब कौरवों की सेना का पतन हो गया था, अश्वत्थामा ने आक्रोश में आकर पांडवों के शिविर पर हमला किया और 5 पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने भगवान कृष्ण से एक अभिशाप प्राप्त किया, जो उन्हें शापित कर दिया कि वे शाश्वत दर्द और पीड़ा के साथ जीते रहेंगे। महाभारत युद्ध के बाद जब कौरवों की हार निश्चित हो गई, अश्वत्थामा ने अपने परिजनों की हार का बदला लेने की ठान ली। एक रात उसने पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। उसका लक्ष्य पांडवों के पुत्र और उनके शुभ चिंतकों को समाप्त करना था। उसने पांडवों के 5 पुत्रों और द्रौपदी के भाइयों को मार डाला। वह इस कृत्य को युद्ध का उत्तरदायित्व मानता था, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। आखिर में अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जो एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था। इस अस्त्र ने पूरे शिविर को घेर लिया और अजेय शक्ति से विनाश किया। लेकिन इस हथियार के प्रयोग के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों की तीव्र प्रतिक्रिया को महसूस किया और उसके कर्मों का भयानक परिणाम देखा। अश्वत्थामा की इस क्रूरता के परिणामस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया कि वह युगों युगों तक इस पृथ्वी पर घूमता रहेगा। अपनों की आत्मा को शांति न मिले और उसकी पीड़ा कभी समाप्त न हो। उसके शरीर से खून रिसता था, माथे पर त्रिनेत्र के पास एक गहरी खरोंच थी और उसकी आंखों में असीम पीड़ा का संकेत था। अश्वत्थामा, जिसने एक समय द्रोणाचार्य के पुत्र और एक महान योद्धा के रूप में पहचान बनाई, अब एक दर्दभरे अस्तित्व के रूप में जी रहा था। उसका शरीर खून से सना हुआ था और उसकी आंखों में एक असीमित पीड़ा और निराशा का संकेत था। वह अमरता की ओर अग्रसर था, लेकिन उसकी अमरता ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई थी। ब्रह्मदेव के अंश ब्रह्मांशी को प्रणाम। अश्वत्थामा ने अपनी आत्मा की गहराई से सम्मान प्रकट करते हुए हाथ जोड़ दिए और विनम्रता से कहा। उसकी आवाज में गहरी श्रद्धा और ईमानदारी का भाव था, जैसे उसने एक लंबी यात्रा की हो और अब उसने अपनी मंजिल पर पहुंचकर शांति पाई हो। उसकी आंखों में एक खास किस्म की भक्ति और दर्द की छाव थी, जो उसकी पीड़ा और तपस्या का संकेत दे रही थी। अश्वत्थामा जी, आपको भी मेरा नमन। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं धरती पर अवतरित हुई हूं? वर्धमान ने अश्वत्थामा की ओर गहराई से देखा और सवाल किया। उसकी आवाज में आश्चर्य और जिज्ञासा की लहर थी, जैसे वह समझने की कोशिश कर रहा हो कि इस पौराणिक हस्ती को वर्तमान की घटनाओं का कैसे ज्ञान है। अश्वत्थामा ने गंभीरता से जवाब दिया, मुझे आपकी पुनर्वापसी की जानकारी एक दिव्य संकेत के माध्यम से प्राप्त हुई। आपका आगमन का मतलब है कि समय के चक्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। इस धरती पर आपका आना एक महान घटना है, जो पौराणिक शक्ति और कर्मों की पराकाष्ठा को दर्शाता है। परंतु मित्र, आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? वर्धमान ने मन के जिज्ञासा को शांत करते हुए पूछा।
दरअसल ब्रह्मांशी और अश्वत्थामा के बीच एक गहरी दोस्ती है। जब से अश्वत्थामा ने मुक्ति की खोज में भटकना शुरू किया, तब से ही इन दोनों के बीच संबंध गहरे हो गए थे। ब्रह्मांशी अपने बने पूर्व जन्मों में अश्वत्थामा को बताया था कि कलयुग के अंत में महासंग्राम के दौरान ही उसे मुक्ति मिलेगी। वर्धमान, जिसके अंदर ब्रह्मांशी का वास था, अश्वत्थामा की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए कहता है, अगर आप मुझे जानते हैं तो क्या आप मुझे यह भी बता सकते हैं कि इस बार मेरी अवतार एक पुरुष के शरीर में क्यों हुई है? मैं इस असमंजस को समझने की कोशिश कर रहा हूं। अश्वत्थामा वर्धमान के सवाल को सुनकर हल्की मुस्कान के साथ उत्तर देता है। ब्रह्मांशी, आपकी बात सही है। आप ब्रह्मादेव के अंश हैं, जिसका मतलब है कि आपकी उपस्थिति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। आपकी उत्पत्ति एक पवित्र और दैवीय रूप में है, और आत्मा की कोई निश्चित लिंग नहीं होती। आत्मा किसी भी शरीर को धारण कर सकती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि आप इस जीवन में एक पुरुष के शरीर में अवतरित हुए हैं। वह थोड़ी देर रुकता है और फिर जारी रखता है। आपकी आत्मा की प्रकृति और उद्देश्य असीम है। इस बार आपके शरीर का लिंग कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यहाँ हैं। क्या है वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी का रहस्य? क्या वर्धमान को अपने सारे सवालों को जवाब मिलेगा? क्यों वर्धमान ने अश्वत्थामा को अपने पास बुलाया है? एपिसोड 48, खुले सारे रहस्य। आपकी आत्मा की प्रकृति और उद्देश्य असीम हैं। इस बार आपके शरीर का लिंग कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यहाँ हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है? वर्धमान ने अश्वत्थामा से विचलित स्वर में पूछा। ब्रह्मांशी, आपको आपके उद्देश्य से अवगत करवाने के लिए ही मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। अश्वत्थामा ने अपनी आंखों में गहरी गंभीरता लाते हुए कहा। वर्धमान ने अश्वत्थामा की गहरी आंखों में झांकते हुए महसूस किया कि यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। अश्वत्थामा की आंखों में एक तीव्रता थी जो उसकी बातों की सच्चाई और महत्व को दर्शा रही थी। अश्वत्थामा ने आगे कहा, अब समय आ गया है कि आप अपने असली उद्देश्य को समझें और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। इतना कहकर अश्वत्थामा थोड़ी देर के लिए रुके। अश्वत्थामा को यूं रुकते देख वर्धमान से सहन न हुआ और वह झट से पूछ बैठा, और क्या है वो उद्देश्य? अश्वत्थामा ने वर्धमान की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, गुफा के भीतर ये चित्र देख रहे हैं? अश्वत्थामा ने अपने हाथों से इशारा करते हुए गुफा में उकेरे 2 चित्रों की ओर इशारा किया। पहले चित्र में एक विशाल नाग की छवि थी, जो अपनी कुंडली मारे हुए और फन फैलाए हुए था। उसकी आंखों में रहस्य और शक्ति की झलक थी। दूसरे चित्र में एक साधु एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश की आभा फैली हुई थी। इन चित्रों का क्या अर्थ है? वर्धमान ने उत्सुकता से पूछा। अश्वत्थामा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहला चित्र उस नाग का प्रतीक है जो अंधकार और नकारात्मकता का प्रतीक है। यह नाग उस बुराई का प्रतीक है जिसे हमें समाप्त करना है। दूसरा चित्र उस साधु का है जो ब्रह्मादेव के प्रतीक के रूप में ध्यानस्थ है। यह चित्र दर्शाता है कि आपको अपनी आंतरिक शांति और दिव्यता को पहचानना होगा और उसका उपयोग इस संसार को अंधकार से बचाने के लिए करना होगा। वर्धमान ने इन चित्रों को ध्यान से देखा और उनकी गहरी भावनाओं को समझने का प्रयास किया। अश्वत्थामा की बातों से उसे अपने कर्तव्य का स्पष्ट आभास हुआ। आपका उद्देश्य है, अश्वत्थामा ने आगे कहा, इस नाग रूपी अंधकार को समाप्त करना और इस धरती को शांति और सद्भाव का स्थान बनाना। लेकिन ये नाग रूपी अंधकार है कौन? वर्धमान ने विस्मय और जिज्ञासा के साथ पूछा। वर्धमान के सवाल को अश्वत्थामा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसके रहस्य को जानने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि आपकी संरचना कैसे हुई। अश्वत्थामा की आंखों में एक दिव्य चमक थी, मानो वह किसी गहन और प्राचीन घटना को याद कर रहा हो। उसकी आवाज में गूंजती हुई गंभीरता और आत्मीयता थी, जिससे वर्धमान को एहसास हुआ कि वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुनने वाला है। इतना कहने के बाद अश्वत्थामा ने वर्धमान को गुफा के भीतर जाने का इशारा किया। जैसे ही वर्धमान गुफा के भीतर गया, उसकी आंखें वहां की तेज रोशनी से चौंधिया गईं। चारों ओर हीरों की चमक थी, जो गुफा की दीवारों और छत से टकराकर अद्भुत आभा बिखेर रही थी। वर्धमान को ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी हीरे के खदान में आ गया हो, जहां हर तरफ चमकदार और जगमगाते पत्थर थे। गुफा के अंदर की भव्यता और रहस्यमय वातावरण ने वर्धमान को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने चारों ओर देखा और पाया कि गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र और शिलालेख थे, जो एक अद्वितीय कथा को बयां कर रहे थे। इसी गुफा के अंदर एक बड़ी चट्टान थी, जहां अश्वत्थामा जा बैठा। उसने अपने सामने की चट्टान पर वर्धमान को बैठने का इशारा किया। वर्धमान चुपचाप जाकर उस चट्टान पर बैठ गया और उसकी आंखें अश्वत्थामा पर टिक गईं। अश्वत्थामा ने गहरी सांस ली और वर्धमान की ओर गंभीरता से देखा। अब मैं तुम्हें वह गाथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे केवल धरती के वे परम अमर व्यक्ति ही जानते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूं। उसका चेहरा गंभीर था, मानो वह किसी गहरे रहस्य से पर्दा उठा रहा हो। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी,
जो अतीत के अनकहे रहस्यों को प्रकट करने के लिए तैयार थी। वर्धमान ने ध्यान से अश्वत्थामा की ओर देखा, उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं, उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। जब सतयुग का अंत हो रहा था, तब कली असुर, जो असुरों के समूह में एक प्रमुख था, ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के ध्यान में लीन था। तब उसने कुछ ऐसा कार्य किया जिसे करने की क्षमता आज तक किसी भी असुर ने नहीं दिखाई थी। अश्वत्थामा ने इन पुरानी घटनाओं को याद करते हुए कहा। अश्वत्थामा ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद फिर से बोलना शुरू किया। कली असुर, जिसे कली पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और कलयुग के आगमन के संदर्भ में याद किया जाता है, असुरों के अंतिम वंशज के रूप में प्रसिद्ध है। उसने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के ध्यान को एक साथ साधना करने का अद्वितीय प्रयास किया। ऐसा साहसिक कार्य किसी भी असुर सम्राट ने पहले कभी नहीं किया, और यही वजह है कि कली असुर का नाम इतिहास में अमर हो गया। उसकी इस अद्भुत साधना से प्रभावित होकर त्रिदेव ने उसे दर्शन दिए और उसके मनचाहे वर मांगने की अनुमति दी। कली पुरुष ने इस अवसर का पूरी तरह से लाभ उठाया और 3 वर मांगे। पहला वर, उसने 3 अत्यंत शक्तिशाली पुत्रों की याचना की, जिनकी मृत्यु केवल त्रिदेव के अंश द्वारा संभव हो। पहले पुत्र के लिए उसने ब्रह्मा के एक ऐसे अंश की मांग की जो पुरुष और स्त्री दोनों के जीवन का अनुभव कर चुका हो। दूसरे पुत्र के अंत के लिए उसने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयोग शक्ति का सुझाव दिया। तीसरे पुत्र के लिए उसने भगवान शिव के अंश की मांग की, जिसके शरीर में पुरुष और स्त्री दोनों के अंग हों। दूसरा वर, उसने अपने आचार और व्यवहार के माध्यम से एक युग की रचना करने का वर मांगा, जिसे आज के लोग कलयुग के नाम से जानते हैं। इस युग में पाप और अधर्म की प्रधानता होगी, जिससे समस्त सृष्टि को संकट का सामना करना पड़ेगा। तीसरा वर, उसने यह वर मांगा कि उसके पुत्रों की हत्या करने वाली शक्ति केवल उसी व्यक्ति द्वारा की जा सके जिसे उसकी संपूर्ण शक्ति और गहराई का पता हो। इस प्रकार उसका अंत किसी सामान्य शक्ति से नहीं हो सकेगा, बल्कि केवल वही व्यक्ति उसे पराजित कर सकेगा जो उसके द्वारा दिए गए वरों और शक्तियों को समझेगा। अश्वत्थामा की बातों में एक गहरी गंभीरता थी, मानो वह उस अंधकारमय समय के रहस्यों को उजागर कर रहा हो। वर्धमान ने गंभीरता से समझते हुए कहा, तो इसका अर्थ है कि कली पुरुष की अंत की पहली कड़ी और उसके पहले पुत्र का अंत मेरे द्वारा होगा। मेरी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अश्वत्थामा ने वर्धमान की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर रही थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, यही सत्य है। तुम्हारी भूमिका इस महासंघर्ष में निर्णायक होगी। तुम्हारा मुख्य उद्देश्य कली पुरुष के पहले पुत्र का अंत करना है। वर्धमान ने ध्यानपूर्वक सुना और अश्वत्थामा ने आगे कहा, कली पुरुष के अंत और उसके पहले पुत्र के अंत के लिए ब्रह्मा ने तुम्हारी संरचना की है। कई युगों से ब्रह्मा ने तुम्हारे अस्तित्व को एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया है। तुम्हें हर बार किसी स्त्री के शरीर में अवतरित किया गया ताकि तुम जीवन के विविध अनुभवों से गुजर सको और अंततः इस धरती पर महासंग्राम के लिए तैयार हो सको। अश्वत्थामा ने वर्धमान की आंखों में देखा और आगे स्पष्ट किया, तुम्हें वर्धमान के शरीर में अवतरित किया गया ताकि तुम इस समय के संघर्ष में पूरी तरह से शामिल हो सको। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य है उस असाधारण शक्ति को जागृत करना जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम अपने अस्तित्व की गहराई को समझोगे और कली पुरुष के पहले पुत्र का अंत करने में सक्षम होगे। लेकिन यह महासंग्राम क्या है? वर्धमान ने प्रश्न भरे स्वर में पूछा। अश्वत्थामा ने एक गहरी सांस लेते हुए समझाया, देखो ब्रह्मांशी, कलयुग का अंत अब नजदीक है। इस समय सभी दैवीय शक्तियां और प्रमुख योद्धा धरती पर अवतरित हो रहे हैं। हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है और अपने विशेष उद्देश्य को पूरा करने में लगा है। जब तक कली पुरुष के सभी पुत्र समाप्त नहीं हो जाते, महासंग्राम की शुरुआत नहीं हो सकती। यह महासंग्राम एक महान संघर्ष होगा जिसमें अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम टकराव होगा। यह संघर्ष धरती पर शांति और संतुलन को पुनर्स्थापित करेगा और अंततः एक नए युग की शुरुआत करेगा। अश्वत्थामा ने वर्धमान की आंखों में गंभीरता और दृढ़ता देखी और आगे कहा, महासंग्राम केवल एक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक निर्णायक घटना होगी जिसमें दुनिया की नीतियां और शक्तियां एक अंतिम परीक्षा से गुजरेंगी। यह संघर्ष ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सत्ता की परीक्षा भी होगी और इसे जीतने के बाद ही धरती पर शांति और व्यवस्था बहाल हो सकेगी। वर्धमान ने समझते हुए सिर झुका दिया और कहा, मैं इस महासंग्राम के महत्व को समझता हूँ। मुझे अपने उद्देश्य को पूरा करने और इस महासंग्राम के लिए पूरी तरह तैयार होने की आवश्यकता है। अश्वत्थामा ने संतोषजनक नजर से देखा और कहा, सही कहा ब्रह्मांशी, तुम्हारी तैयारी और निष्ठा ही इस महासंग्राम की सफलता की कुंजी होगी। अब तुम्हें अपने मिशन के लिए पूरी तरह से समर्पित होना होगा। तुम्हारी यात्रा कठिन होगी, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति और उद्देश्य तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे। अश्वत्थामा ने वापस से वर्धमान की ओर गंभीरता से देखा और कहा, जितना ज्ञान मेरे पास था मैंने तुम्हें बता दिया। अब आगे का मार्ग तुम्हें अकेले तय करना होगा। उसकी आंखों में एक मिश्रित भाव था, गंभीरता, आत्मविश्वास और थोड़ा सा चिंता। उसकी बातों में एक तरह की विदाई का संकेत था,
मानो उसने वर्धमान को अपनी पूरी जानकारी और आशीर्वाद दे दिया हो, और अब समय आ गया था कि वर्धमान अपनी यात्रा पर अकेले चले। अश्वत्थामा की चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जो उसके गहरे अनुभव और वर्धमान के प्रति विश्वास को दर्शा रही थी। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, उसने कहा। तुम्हारे भीतर की शक्ति और तुम्हारा उद्देश्य ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। अब तुम्हें अपनी राह खुद बनानी होगी और अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। वर्धमान ने थोड़ी सोच विचार के बाद एक हल्की मुस्कान के साथ अश्वत्थामा की ओर देखा और पूछा, पर मेरे दोस्त, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? उसकी आंखों में एक नरमी और एक तर्कपूर्ण उम्मीद थी, जैसे वह किसी भरोसेमंद साथी की खोज में हो। वर्धमान की आवाज में एक दयालुता थी, जो इस कठिन यात्रा में समर्थन और सहयोग की चाहत को दर्शा रही थी। वर्धमान के शब्द सुनकर अश्वत्थामा ने असमंजस भरे स्वर में कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उसके चेहरे पर स्पष्ट चिंता और भ्रम की झलक थी, जैसे वह इस गहरी और रहस्यमय बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में एक सवाल की चमक थी, जो यह दर्शा रही थी कि वह अभी भी इस रहस्य को पूरी तरह से जानने की इच्छा रखता है। अश्वत्थामा के असमंजस को वर्धमान ने गहरी उम्मीद और कुछ बेचैनी के साथ कहा, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ बाहर की दुनिया में रहो। उसके चेहरे पर आशा की चमक और मित्रता की तलाश की झलक थी, जैसे वह इस कठिन सफर में एक विश्वसनीय साथी की तलाश कर रहा हो। उसकी आंखों में न केवल आशा, बल्कि थोड़ी सी अनिश्चितता भी थी, जैसे वह इस बात की कल्पना कर रहा हो कि अश्वत्थामा के साथ उसका भविष्य कितना अलग हो सकता है। अश्वत्थामा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन उसने थोड़ी दुविधा के साथ सिर झुका लिया और सच्चाई का सामना करते हुए कहा, मेरे पास साधन नहीं है, तो फिर मैं बाहर की दुनिया में कैसे रहूंगा? उसकी आंखों में एक गहरी चिंता और आत्मसंदेह की झलक थी, जैसे वह किसी समाधान की तलाश में हो, लेकिन जानता हो कि उसके पास उस समय की कमी है। उसकी आवाज में एक ठहराव था, जो उसकी अनिश्चितता और भावनात्मक संघर्ष को प्रकट कर रहा था। अश्वत्थामा की चिंता को देख वर्धमान ने आश्वस्त स्वर में कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अपने दांत दिखाए, जो उसकी गहरी विश्वास और सकारात्मकता को दर्शा रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। वहीं रणावत हवेली में आनंद राज गहरी चिंता में डूबे हुए थे। वह अपने कमरे में टेंशन से भरे हुए बैठे थे। उनका चेहरा तनाव और असंतोष से भर गया था। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं, और वे बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे, जैसे समय उनकी घबराहट को और बढ़ा रहा हो। उनके हाथ में एक पेपर था, जिसे वह बार बार पलट रहे थे, और कभी कभी उसकी ओर निहारते हुए सन्नाटे को तोड़ते हुए मन ही मन कुछ बड़बड़ाते थे। आखिर क्यों आनंद राज इतने चिंतित है? क्या बंदोबस्त करने वाला है वर्धमान? क्या वर्धमान रूपी ब्रह्मणाशी अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगा? एपिसोड 49, झूठ की चादर, आनंद राज की चिंता। वहीं रणावत हवेली में आनंद राज गहरी चिंता में डूबे हुए थे। वह अपने कमरे में टेंशन से भरे हुए बैठे थे। उनका चेहरा तनाव और असंतोष से भर गया था। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं, और वे बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे, जैसे समय उनकी घबराहट को और बढ़ा रहा हो। उनके हाथ में एक पेपर था, जिसे वह बार बार पलट रहे थे, और कभी कभी उसकी ओर निहारते हुए सन्नाटे को तोड़ते हुए मन ही मन कुछ बड़बड़ाते थे। आनंद राज अपने हाथ में पकड़े हुए पेपर्स को घबराहट भरी निगाहों से देख रहे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, और उनकी उंगलियां लगातार पेपर्स के किनारों को मरोड़ रही थीं। उनकी आंखों में चिंता और उलझन की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, मानो वे पेपर्स में लिखे शब्दों से ही कोई समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हों। उनका चेहरा बेचैनी और तनाव से भरा हुआ था, और वह बार बार गहरी सांसें ले रहे थे, जैसे किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रहे हों। असल में आनंद राज के हाथों में जो पेपर्स थे, वे कुछ और नहीं बल्कि ईशा और वर्धमान के शादी का सर्टिफिकेट थे। उनके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, क्योंकि उनके मन में कहीं न कहीं एक गहरा डर बैठा हुआ था। उन्हें चिंता हो रही थी कि इस शादी का सच बाहर आने पर क्या परिणाम हो सकते हैं। उनकी आंखों में तनाव और उलझन की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। हर बार जब वे उस सर्टिफिकेट को देखते, उनके हाथ कांपने लगते और उनकी सांसें तेज हो जाती। उनका चेहरा चिंता और भय से भरा हुआ था, मानो वे किसी बड़ी मुसीबत का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हों। आनंद राज के हाथों में शादी के सर्टिफिकेट को देख उनकी चिंता और बढ़ गई। उनके दिल में डर और घबराहट का एक अजीब सा मिश्रण था। वे अपने आप से बड़बड़ाने लगे, क्या होगा जब ईशा को पता चलेगा कि वर्धमान और उसका तलाक नहीं हुआ है? पिताजी उससे झूठ बोलेगा। आनंद राज का चेहरा तनाव और चिंता से भरा हुआ था। उनकी आंखों में चिंता की गहरी लकीरें उभर आई थीं। वे बार बार उस सर्टिफिकेट को देख रहे थे, मानो उसमें छिपी सच्चाई को बदलने की कोशिश कर रहे हों। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और उनके हाथ कांप रहे थे। उनके मन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, क्या होगा जब ईशा को सच पता चलेगा? उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं,
और उनकी आंखों में बेचैनी और डर की स्पष्ट झलक थी। असल में विक्रम रणावत ने अपनी पोती ईशा से झूठ बोला था। उन्होंने उसे यह कहकर भारत वापस बुलाया था कि ईशा और वर्धमान के बीच तलाक हो चुका है और वर्धमान अब जयपुर में नहीं है। यह झूठ बोलते समय विक्रम रणावत के दिल में गहरी चिंता थी। उन्होंने यह सोचा था कि इससे ईशा के लिए एक नया जीवन शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन सच्चाई से कोसों दूर इस झूठ ने स्थिति को और जटिल बना दिया था। वास्तव में ईशा और वर्धमान का तलाक नहीं हुआ था और आनंद राज को इस बात की जानकारी थी। उनके हाथ में शादी का सर्टिफिकेट था जो इस सच्चाई का प्रमाण था। विक्रम रणावत ने अपने परिवार की प्रतिष्ठा और ईशा की खुशी के लिए यह झूठ बोला था, लेकिन इस झूठ का बोझ अब आनंद राज के दिल पर भारी पड़ रहा था। उन्हें पता था कि जब ईशा को सच्चाई का पता चलेगा तो वह कितनी आहत होगी। विक्रम रणावत के इस झूठ से आनंद राज बेहद परेशान थे। उनके मन में कई सवाल और चिंताएं उभर रही थीं। उनकी आंखों में गहरी चिंता और घबराहट थी और वह बार बार उस सर्टिफिकेट को देखते हुए अपने मन में आने वाले संभावित परिणामों के बारे में सोच रहे थे। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और उनके चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। और ऊपर से पिताजी ने उस वर्धमान को हवेली में ठहराया है। पता नहीं क्या होगा जब दोनों की मुलाकात होगी। आनंद राज के मन में यह सोचकर चिंता और बढ़ गई। आनंद राज के माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। उनके हाथ में शादी का सर्टिफिकेट और दिल में डर था कि ईशा और वर्धमान की मुलाकात का क्या परिणाम होगा। वर्धमान को हवेली में ठहराने के फैसले ने उनके दिल में और भी अनिश्चितता पैदा कर दी थी। वह सोच रहे थे कि जब ईशा को पता चलेगा कि वर्धमान अब भी जयपुर में है और उनका तलाक नहीं हुआ है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। आनंद राज को अपनी बेटी की खुशी और परिवार की प्रतिष्ठा की चिंता सता रही थी। वह जानता था कि सच्चाई सामने आने पर विक्रम रणावत के झूठ का भंडाफोड़ हो जाएगा, जिससे परिवार में बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। आनंद राज के मन में असंख्य सवाल और चिंताएं उमड़ रही थीं। वह यह सोचकर बेहद बेचैन हो गए थे कि कैसे इस परिस्थिति को संभालें और ईशा को इस झूठ के प्रभाव से बचाएं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं और वह बार बार कमरे में चक्कर काट रहे थे, मानो कोई समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हों। वहां इन्हीं चिंताओं में डूबे हुए आनंद राज को अपने पिता के साथ कुछ महीनों पहले हुई बातचीत याद आने लगी। फ्लैशबैक स्टार्ट्स। विक्रम रणावत और उनके तीनों बेटे आनंद राज, राजगीर और अजय लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। कमरे में एक गंभीर माहौल छाया हुआ था। लाइब्रेरी की दीवारों पर पुरानी किताबें और महंगे शोल्डर झूमर की रोशनी फर्श पर पड़ रही थी, जिससे माहौल और भी गंभीर हो गया था। विक्रम रणावत ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। आज मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे परिवार के भविष्य के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। आनंद राज ने झिझकते हुए पूछा, क्या बात है पिताजी? आपने इतनी जल्दी में हम सबको क्यों बुलाया? विक्रम रणावत ने अपने बेटों की ओर देखते हुए कहा, मैं वर्धमान को कुछ दिन के लिए हवेली पर बुलाने वाला हूं और वो हमारे साथ इस हवेली में रहने वाला है। अजय ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन पिताजी, आपने पहले ही तो ईशा से झूठ बोला कि उसका और वर्धमान का तलाक हो चुका है और वह अब यहाँ नहीं है। विक्रम रणावत ने गंभीरता से कहा, मैं तुम लोगों की चिंता को समझता हूं, लेकिन यह स्वामी जी का आदेश है। राजगीर ने हैरान होते हुए पूछा, स्वामी जी का आदेश? विक्रम रणावत ने गहरी नजरों से अपने बेटों की ओर देखा और कहा, स्वामी जी के हिसाब से ईशा पर एक बड़ा संकट आने वाला है और इस संकट से केवल वर्धमान ही उसे बचा सकता है। हो सकता है कि यह ईशा पर आने वाला आखिरी संकट हो, इसलिए हमें वर्धमान को यहाँ बुलाना होगा और उसे ईशा के पास रखना होगा। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। तीनों बेटे विक्रम रणावत की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। आनंद राज ने चिंतित स्वर में कहा, पिताजी, अगर ईशा को सच्चाई पता चल गई तो वह क्या सोचेगी? और अगर वर्धमान और ईशा की मुलाकात हो गई तो क्या होगा? विक्रम रणावत ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, मैंने यह निर्णय सोच समझकर लिया है। हमें हालात पर नजर रखनी होगी और सही समय पर ईशा को सच्चाई बतानी होगी। यह निर्णय हमारे परिवार के भविष्य के लिए है। हमें इसे सावधानीपूर्वक निभाना होगा। फ्लैशबैक एंड। फ्लैशबैक खत्म होते ही आनंद राज की आंखों में चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। वह सोच रहे थे कि उनके पिता का यह निर्णय सही था या नहीं और कैसे इन सब का सामना करेंगे। तभी आनंद राज की नजर खिड़की से होते हुए हवेली के गेट पर जाती है, जहां वह देखते हैं कि वर्धमान हवेली के अंदर आ रहा है। वर्धमान के आने से आनंद राज चौंक जाते हैं और उनके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उन्होंने अपनी सोच में डूबते हुए धीरे से कहा, इतनी रात गए वर्धमान कहाँ से आ रहा है? आनंद राज की चिंता और बढ़ गई। उनके मन में विक्रम रणावत के आदेश और वर्धमान की उपस्थिति को लेकर कई तरह की शंकाएं और दुविधाएं उठने लगीं। उन्होंने सोचा, क्या वर्धमान को पता है कि ईशा यही है? क्या वह स्वामी जी के आदेश का पालन कर रहा है या फिर उसके आने का कोई और कारण है? आनंद राज ने खिड़की से नजर हटाई और गहरी सांस ली।
उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे पिताजी से बात करनी होगी और इस स्थिति को समझना होगा। हमें ईशा और वर्धमान के बीच किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचना होगा। वर्धमान को हवेली के अंदर आते देख आनंद राज के मन में बेचैनी और आशंका का माहौल छा गया। उन्होंने ठान लिया कि वह इस मामले को हल करने के लिए तत्पर रहेंगे और किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने का प्रयास करेंगे। एक ओर जहां आनंद राज अपने आप को दुविधा में महसूस कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर वर्धमान अपने कमरे में पहुंचकर एक छोटे से कागज के टुकड़े को निकालता है। वो उस कागज को अपने टेबल के ड्रॉअर से निकालता है और उसे ध्यानपूर्वक देखने लगता है। असल में यह कागज का टुकड़ा कोई साधारण कागज नहीं है। यह वही टुकड़ा है जिसे कर्णिका कर्ण पिशाचिनी ने वर्धमान को जाते वक्त सौंपा था। यह टुकड़ा एक महत्वपूर्ण नक्शा है जो उसे धन्वंतरी निघंटु पुस्तक तक पहुंचने का मार्ग दर्शाता है। वर्धमान ने उस नक्शे को ध्यानपूर्वक देखा। नक्शे पर कई जटिल चिन्ह और संकेत अंकित थे जो किसी गुप्त मार्ग या रहस्यमय स्थान को इंगित कर रहे थे। नक्शे की हर लाइन और चिन्ह उसके लिए एक संकेत थे जो उसे सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते थे। कागज पर उकेरे गए चिन्ह और रेखाएं उस रहस्यमयी पुस्तक तक पहुंचने के लिए आवश्यक मार्ग और सुराग प्रदान कर रहे थे। वर्धमान की आंखें नक्शे पर टिक गई थीं और उसके चेहरे पर गहरी एकाग्रता और चिंतन की भावना स्पष्ट थी। वह इस नक्शे की जटिलताओं को समझने और उस पर दिए गए संकेतों को सही तरीके से पहचानने की कोशिश कर रहा था ताकि वह धन्वंतरी निघंटु पुस्तक तक पहुंच सके। वर्धमान जानता था कि इस नक्शे का महत्व अत्यधिक है और इसके द्वारा मिले मार्गदर्शन से उसकी यात्रा की दिशा और उद्देश्य को स्पष्टता मिल सकती है। वर्धमान ने नक्शे को ध्यानपूर्वक देख लिया और महसूस किया कि इसे पूरी तरह समझने के लिए उसे आज के नक्शे से मिलान करना पड़ेगा। उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा, लगता है कि इस नक्शे को सही से समझने के लिए मुझे आधुनिक नक्शे के साथ इसकी तुलना करनी होगी। वर्धमान ने निर्णय लिया कि वह नक्शे को अभी के लिए यथास्थिति में रख देगा और अगले दिन इसका विस्तार से विश्लेषण करेगा। उसने खुद से कहा, अभी इसे यहीं रख देता हूं, कल सुबह देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। इतना कहकर वर्धमान ने अंगड़ाई ली और बिस्तर की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल में एक विशेष उत्सुकता और एकाग्रता थी जो दर्शाती थी कि वह अगले दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार हो रहा था। उसने बिस्तर पर लेटते ही अपने विचारों को संकेंद्रित किया ताकि अगली सुबह वह इस रहस्यमयी नक्शे को सही ढंग से समझ सके और अपनी यात्रा में आगे बढ़ सके। वहीं दूसरी ओर रात की ठंडी हवाओं के बीच अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाइयों पर कोई अदृश्य शक्ति हवा में तैर रही थी। उसकी उपस्थिति आकाश में बेतरतीब ढंग से चिन्हित हो रही थी, जैसे वह सर्द और चुप्पी भरी रात के अंधकार में किसी महत्वपूर्ण खोज में व्यस्त हो। हवाओं में एक रहस्यमयी और गहन ऊर्जा बह रही थी जो पर्वत की ऊपर से होकर प्रवाहित हो रही थी, जैसे वह उस ऊर्जा को अपने आप में समेटने की कोशिश कर रही हो। यह रहस्यमय ताकत पहाड़ों के सन्नाटे को भंग किए बिना धीरे धीरे और सावधानी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, जिससे पर्वत की ओर बहती सर्द हवा के साथ एक अदृश्य और रहस्यमयी तलाश का एहसास हो रहा था। कौन है ये अदृश्य ताकत? क्या वर्धमान नक्शे को सुलझा पाएगा? क्या करेंगे आनंद राज? क्या सच में वर्धमान और ईशा के बारे में आनंद राज अपने पिता से बात करेंगे? क्या होगा जब सच ईशा के सामने आएगा? एपिसोड 50 विष कन्या की खोज, अरावली पर्वत पर आदेश का संघर्ष। वहीं दूसरी ओर रात की ठंडी हवाओं के बीच अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाइयों पर कोई अदृश्य शक्ति हवा में तैर रही थी। उसकी उपस्थिति आकाश में बेतरतीब ढंग से चिन्हित हो रही थी, जैसे वह सर्द और चुप्पी भरी रात के अंधकार में किसी महत्वपूर्ण खोज में व्यस्त हो। हवाओं में एक रहस्यमयी और गहन ऊर्जा बह रही थी जो पर्वत की ऊपर से होकर प्रवाहित हो रही थी, जैसे वह उस ऊर्जा को अपने आप में समेटने की कोशिश कर रही हो। यह रहस्यमय ताकत पहाड़ों के सन्नाटे को भंग किए बिना धीरे धीरे और सावधानी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, जिससे पर्वत की ओर बहती सर्द हवा के साथ एक अदृश्य और रहस्यमयी तलाश का एहसास हो रहा था। यह अदृश्य शक्ति कोई और नहीं बल्कि एक आदेश था जो हवा में तैरते हुए अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाइयों पर कुछ खोज कर रहा था। आदेश ने हवा की तरह बहते हुए पर्वत की गहराई और चोटी पर ध्यान केंद्रित किया था। यह आदेश एक अज्ञात लक्ष्य की तलाश में था, जैसे वह पर्वत की अंदर छिपे किसी महत्वपूर्ण रहस्य या संकेत को ढूंढ रहा हो। उसकी उपस्थिति आकाश में बेतरतीब ढंग से चिन्हित हो रही थी, जैसे वह पर्वत के सन्नाटे को भंग करते हुए सावधानीपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हो। उसकी हर गति और दिशा एक महत्वपूर्ण खोज की ओर इशारा कर रही थी और वह हवा में तैरते हुए पर्वत की गहराइयों में छिपी सच्चाई की खोज में व्यस्त था। असल में आदेश आज अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण खोज में आया था। उसे जब से खबर मिली थी कि अपने बेटे की जान को बचाने के लिए उसे अरावली की विष कन्या की मदद की जरूरत है,
इस जानकारी ने आदेश को पूरी तरह से संकल्पित कर दिया था कि वह किसी भी कीमत पर आज ही विषकन्या से सहायता प्राप्त करेगा। उसकी यह अनवरत खोज और प्रतिबद्धता उसे पर्वत की ऊंचाइयों और घने जंगलों में लेकर आई थी, जहां उसने विषकन्या को खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया। आदेश ने ठान लिया था कि चाहे जो भी मुश्किलें सामने आए, वह किसी भी हालत में विषकन्या को ढूंढेगा और अपने बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। असल में आदेश के नेटवर्क की जानकारी के अनुसार अरावली की विषकन्या सदियों से अरावली पर्वत की गहराई में छिपी हुई है, जहां वह अपने शक्तियों को सिद्ध करती है और अपने अनुयायियों के साथ रहती है। यह स्थान एक रहस्यमय और कठिन पहुंच वाला क्षेत्र है, जहां पर विषकन्या ने अपनी शक्ति और ज्ञान को संरक्षित किया करते हैं। विषकन्या का निवास स्थान अरावली पर्वत के घने जंगलों में एक गुप्त गुफा या मंदिर हो सकता है, जो केवल उनके जानकार अनुयायियों द्वारा ही खोजा जा सकता है। इस स्थान को सुरक्षा की दृष्टि से एक अभेद्य किला बनाया गया है, जिससे बाहरी दुनिया से संपर्क मुश्किल हो। विषकन्या की शक्तियों को लेकर कई मिथक और कहानियां प्रचलित हैं, जो उसकी महानता और रहस्यमय स्वभाव को दर्शाती हैं। आदेश अपने बेटे की जान की रक्षा के लिए विषकन्या की सहायता पाने की ठान ले चुका था। उसने पूरी लगन और समर्पण के साथ पर्वत की कठिन भौगोलिक स्थिति को पार किया, जंगलों के घनेपन को झेलते हुए और चढ़ाई की कठिनाइयों को सहन करते हुए, ताकि वह विषकन्या तक पहुंच सके। वह जानता था कि विषकन्या की सहायता प्राप्त करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी संकल्प शक्ति और बेटे की सुरक्षा की चिंता उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। आदेश ने इस यात्रा को अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती मान लिया था और हर हाल में सफलता प्राप्त करने का निर्णय लिया था। विषकन्या के गुप्त निवास स्थान तक पहुंचने के लिए आदेश को पर्वत की भौगोलिक संरचना, पुराने संकेतों और स्थानीय कहानियों की गहरी समझ की आवश्यकता थी। उसने सभी जानकारियों को एकत्र किया और धीरे धीरे अपने मार्ग को निर्धारित किया, यह जानते हुए कि हर कदम उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। तकरीबन 1 घंटे की लगातार हवा में उड़ान के बाद आदेश को अरावली पर्वत के घने जंगलों में किसी हलचल की आहट महसूस होने लगी। इस संकेत को पहचानते हुए उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उस दिशा की ओर रुख कर लिया। आदेश ने अपनी तेज और सटीक निगाहों से देखना शुरू किया कि हलचल का स्रोत क्या है। हवा में तैरते हुए वह एक विशाल बरगद के पेड़ के ऊपर पहुंच गया, जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। इस पेड़ की विशाल शाखाएं और घनी पत्तियां उसे अच्छे से ढक रही थीं, जिससे वह सुरक्षित रूप से नीचे देख सकता था। नीचे आदेश ने देखा कि एक विषपुरुष और नकारात्मक ऊर्जा के बीच तीव्र संघर्ष चल रहा था। विषपुरुष, जो एक शक्तिशाली और रहस्यमय प्राणी था, उसकी आंखों में एक तेज चमक और उसकी त्वचा पर विषैले चिन्ह उभर रहे थे। उसकी हर चाल में अद्वितीय ऊर्जा और खतरे की भावना झलक रही थी। वहीं नकारात्मक ऊर्जा, जो असाधारण रूप से काली और गहरी थी, विषपुरुष के खिलाफ एक शक्ति के रूप में उभर रही थी। यह ऊर्जा अपने चारों ओर अंधकार और अस्थिरता का माहौल पैदा कर रही थी, जिससे वातावरण और भी तनावपूर्ण हो गया था। आदेश ने ध्यानपूर्वक देखा कि विषपुरुष अपनी पूरी ताकत और सामर्थ्य का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा उसके हमलों को किसी न किसी तरह से रोक रही थी। अपने सामने के युद्ध को देख आदेश ने इस स्थिति का सही आकलन करने के लिए और अधिक गहराई से देखने का निर्णय लिया। वह जानता था कि विषकन्या तक पहुंचने के लिए उसे इस संघर्ष की प्रकृति और उसके प्रभावों को समझना होगा। उसने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और अपनी स्थिति को और भी सुरक्षित बनाया, ताकि वह इस संघर्ष को स्पष्ट रूप से देख सके और सही निर्णय ले सके। जैसे ही आदेश ने नीचे देखा, युद्ध की तीव्रता और भीषणता में वृद्धि होने लगी। नकारात्मक ऊर्जा और विषपुरुष के बीच का संघर्ष अब बेहद विनाशकारी हो चुका था। चारों ओर के पेड़ पौधे चकरा गए थे और तेज लहरों के कारण जमीन पर गिर रहे थे, जैसे प्रकृति भी इस भीषण संघर्ष की चपेट में आ गई हो। नकारात्मक ऊर्जा अपनी अंधकारमयी और अस्थिरता से भरी शक्ति के साथ विषपुरुष पर हर दिशा से हमला कर रही थी। उसकी काली और गहरी ऊर्जा विषपुरुष के प्रत्येक हमले को कुचल रही थी, जिससे विषपुरुष की स्थिति अधिक कमजोर होती जा रही थी। विषपुरुष की ताकत और आत्मविश्वास दोनों ही धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। उसकी हर कोशिश, हर हमला नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा निरंतर असफल हो रहा था। जब विषपुरुष ने महसूस किया कि उसकी शक्तियां नकारात्मक ऊर्जा के सामने बौनी पड़ रही हैं, उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। उसका चेहरा थका हुआ और उदास लग रहा था और उसकी चालों में कमजोरी और हताशा स्पष्ट थी। उसके शरीर से विषैले चिन्ह धुंधले पड़ रहे थे और उसकी ऊर्जा का स्तर तेजी से गिर रहा था। उसके हमले अब नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित नहीं कर पा रहे थे
और उसकी शक्ति की अंतिम कगार पर थी। छिपे हुए आदेश ने इस भीषण लड़ाई की स्थिति को देखा और महसूस किया कि विश्व पुरुष की हार अब निश्चित है, नकारात्मक ऊर्जा की विजय निश्चित हो चुकी थी और यह लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आदेश ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वह युद्ध के मैदान में प्रवेश करे और इस स्थिति को अपने तरीके से संभाले। आदेश ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और हवा में धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसकी उपस्थिति से ही वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। उसने अपने चारों ओर की हवा को अपनी शक्ति से संजो लिया और धीरे धीरे युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। आदेश के आने से पहले ही नकारात्मक ऊर्जा ने विश्व पुरुष को घेर लिया था और उसे पूरी तरह से दबोच लिया था। जब आदेश ने युद्ध के मैदान में कदम रखा तो नकारात्मक ऊर्जा ने अपनी घृणित शक्ति को और भी बढ़ा दिया और विश्व पुरुष की स्थिति को और भी खराब कर दिया। आदेश ने अपनी उपस्थिति को महसूस कराते हुए कहा, अब समय आ गया है कि इस लड़ाई को समाप्त किया जाए और सच्चाई को सामने लाया जाए। वह अपनी शक्तियों के साथ नकारात्मक ऊर्जा को चुनौती देने के लिए तैयार हो गया। आदेश की शक्ति और दृढ़ संकल्प ने नकारात्मक ऊर्जा को एक नई दिशा दी और विश्व पुरुष के लिए एक आशा की किरण बन गई। आदेश की उपस्थिति ने जैसे ही युद्ध के मैदान में कदम रखा, नकारात्मक ऊर्जा ने उसे एक खतरनाक दृष्टि से देखा और दहाड़ते हुए उसकी ओर बढ़ी। उसकी काली, कर्कश ऊर्जा ने आदेश को अपनी चपेट में लेने के लिए तीव्रता से हमला करना शुरू कर दिया। यह हमला अंधेरे और उग्रता से भरा था, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा की तामसिक ताकत हर दिशा से आदेश पर टूट पड़ी। हवा में गहराई से सिहरन फैल गई और आसपास की दुनिया जैसे एक भीषण तूफान में बदल गई। आदेश ने नकारात्मक ऊर्जा के इस अचानक हमले को सहजता से स्वीकार किया। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत किया। उसके चारों ओर की हवा और ऊर्जा में तीव्र हलचल होने लगी और उसके शरीर से चमकदार चनों की ऊर्जा निकलने लगी। ये चक्र नकारात्मक ऊर्जा की हर लहर को काटते हुए एक नई चमकदार शक्ति के रूप में सामने आए। दोनों शक्तियों के बीच का संघर्ष अब एक भयानक युद्ध में बदल गया। नकारात्मक ऊर्जा के धुएं और अंधकार के बीच आदेश के चरकों की तेज, प्रकाशमान लहरें टकरा रही थीं। हर बार जब नकारात्मक ऊर्जा ने आदेश पर हमला किया, आदेश के चक्र उससे टकराते हुए विकराल शॉकवेव्स पैदा कर रहे थे। ये शॉकवेव्स इतनी शक्तिशाली थीं कि आसपास के पेड़ और पौधे हिलते हुए जमीन पर गिर जाते थे और भूमि पर गहरी दरारें पड़ रही थीं। नकारात्मक ऊर्जा की गहरी, खौफनाक आवाजें और उसकी अंधेरी शक्तियां युद्ध के मैदान को एक भयावह दृश्य में बदल रही थीं। उसकी अंधेरे लहरें और कराहती ध्वनियां आदेश के चक्रों से टकराकर एक भयानक तूफान की तरह फैल रही थीं। आदेश के चक्रों की चमक और नकारात्मक ऊर्जा की काली शक्ति के बीच की लड़ाई ने एक असहनीय तापमान पैदा किया, जिससे हवा में गर्मी और ठंड का अत्यधिक मिश्रण हो गया। हर एक टकराव, हर एक विस्फोट और हर एक ऊर्जा लहर ने युद्ध के मैदान को और भी डरावना और खतरनाक बना दिया। आदेश की चमकदार चक्रों की शक्ति ने नकारात्मक ऊर्जा को लगातार तटस्थ किया, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा भी अपनी खतरनाक और अंधेरी ताकत से जवाब दे रही थी। युद्ध की यह भयानक स्थिति और भीषण होती जा रही थी, मानो समूचा पर्वत इस विनाशकारी संघर्ष के परिणामस्वरूप हिल रहा हो। आदेश और नकारात्मक ऊर्जा के बीच का यह घमासान युद्ध एक अद्वितीय, भयानक और हिंसक परिदृश्य पेश कर रहा था, जिसमें दोनों शक्तियां अपनी अपनी पूर्ण ताकत और क्रूरता से एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रही थीं। युद्ध की तीव्रता के बीच आदेश ने महसूस किया कि इस संघर्ष को जल्द समाप्त करना अनिवार्य है, वरना इसके परिणामस्वरूप पूरे वातावरण को अत्यधिक क्षति हो सकती है। नकारात्मक ऊर्जा की विनाशकारी ताकत ने चारों ओर अराजकता फैला दी थी और आदेश को यह एहसास हुआ कि उसे इस स्थिति को नियंत्रण में लाना होगा। इस सोच के साथ आदेश ने अपने भीतर की गहन शक्ति को एकत्र किया। उसने अपने हाथों से एक विशाल जल चक्र का निर्माण किया, जो एक विशाल पानी के बवंडर के रूप में उभरा। यह बवंडर तेजी से आकार लेता गया और उसकी जल की शक्ति के साथ एक विशाल और अदृश्य दीवार की तरह नकारात्मक ऊर्जा को घेरने लगा। आदेश ने जल बवंडर की शक्ति को नियंत्रित किया और धीरे धीरे उसे नकारात्मक ऊर्जा के चारों ओर एक मजबूत घेरे की तरह संलग्न किया। यह पानी का घेरा धीरे धीरे कसता गया, नकारात्मक ऊर्जा को संकुचित करता गया। नकारात्मक ऊर्जा, जो पहले अभूतपूर्व शक्ति और क्रूरता के साथ युद्ध कर रही थी, अब जल के घेरे में फंस गई थी। जल बवंडर की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह नकारात्मक ऊर्जा के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटाने लगी। पानी ने उसकी हर एक अंधेरी लहर और ऊर्जा को शांत कर दिया और उसे धीरे धीरे अवशोषित कर लिया। जैसे जैसे बवंडर का दबाव बढ़ता गया,
नकारात्मक ऊर्जा की ताकत कमजोर होती गई और अंततः समाप्त हो गई। जल का बवंडर धीरे धीरे शांत हो गया और युद्ध की ध्वनि सिमटती गई। आदेश ने अपने हाथों से बवंडर को संकुचित करते हुए अंततः उसे समाप्त कर दिया। अब युद्ध की भयानक और विनाशकारी स्थिति समाप्त हो चुकी थी और चारों ओर का वातावरण वापस शांत और स्थिर हो गया था। आदेश ने गहरी राहत की सांस ली, जानकर कि उसने न केवल युद्ध को समाप्त किया बल्कि आसपास के वातावरण को भी बचा लिया। विष कन्या का निवास स्थान कैसा है और उसे क्यों सुरक्षित रखा गया है? आदेश ने नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया? कौन था यह नकारात्मक ऊर्जा? क्या आदेश विष कन्या की मदद ले पाएगा?